नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर आकांक्षा चौधरी। फूड सर्विस मैनेजमेंट, खाद्य सेवा प्रबंधन विषय के अंतर्गत कल हमने फूड सर्विस सिस्टम खाद्य सेवा प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा देखी थी। आज हम खाद्य सेवा प्रबंधन का इतिहास और विकास, हिस्ट्री और डेवलपमेंट देखेंगे। मैंने कोशिश करी है सिंपल भाषा में आपको समझ में आ जाए। तो यदि हम सरल शब्दों में इसका इतिहास देखें तो सबसे पहले तो भोजन सेवा प्रबंधन, फूड सर्विस सिस्टम बड़ी संख्या में लोगों को संतोषजनक और लागत प्रभावी तरीके से बहुत कलात्मक और वैज्ञानिक ढंग से भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने की कला है। भोजन सेवा संचालन में विशिष्ट कौशलों के साथ साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण, ज्ञान और भोजन सेवा संचालन में प्रत्येक कदम पर निगरानी की आवश्यकता होती है। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो जो खाद्य सेवा प्रबंधन है, पूरे फूड सर्विस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जब जो भी किसानों से कच्चा माल खरीदा जाता है या किसानों के पास से जो कच्चा माल लिया जाता है, उस कच्चे माल से लेकर उस खाद्य पदार्थ का उसका भोजन बनाना, पकाने की पूरी प्रोसेसिंग, साथ साथ में प्रिपरेशन जो भी करना है उसकी पूरी प्रोसेसिंग, साथ में इसके साथ में उसका टेस्ट, क्वालिटी, मतलब अगर कोई खाद्य पदार्थ एक कच्ची सामग्री से लेकर आपकी थाली में परोसा जाता है, उसका स्वाद, उसकी स्वच्छता संबंधी सारी चीज़ें, ये देखकर जब वो भोजन हमारे पास आता है तो ये सारी चीज़ों का जो प्रबंधन होता है वही फूड सर्विस सिस्टम में देखा जाता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले प्राचीन काल में जो इसकी शुरुआत हुई थी, वो प्राचीन काल में भारत में जो तीर्थ यात्रा पर यात्री जाया करते थे, उनके भोजन का प्रबंधन धर्मशालाओं में होता था। आज भी ये धर्मशालाएं कार्यरत है और रहने व खाने के लिए सस्ता भोजन व स्थान उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थलों और मंदिरों में आने वाले भक्तों को प्रसाद या लंगर खिलाने की परंपरा है। प्राचीन काल से ही यह परंपरा चली आई है। जो खाद्य सेवा प्रबंधन है, यह धर्मशालाओं से इसकी शुरुआत हुई। मध्यकालीन समय में यदि हम देखें तो इंग्लैंड में एबे स्थान में तथा भारत में धर्मशालाओं में सामान्य खाद्य सेवाएं प्रदान कराई जाती थी। इंग्लैंड में एबेज में दी जाने वाली खाद्य सेवाएं मूलतः प्रेम, अनुशासन तथा यात्रियों की निःशुल्क सेवा सहित धार्मिक मूल्यों के साथ उच्च स्तर पर प्रचलित थी। मतलब यदि हम देखें तो प्राचीन काल में भी धर्मशालाओं के साथ में ये जो पूरी प्रक्रिया चली आ रही थी, साथ साथ में मध्यकालीन समय में भी इंग्लैंड और भारत में यह सेवाएं चली आ रही थी। इस प्रकार की भोजन सेवा शुरू होने से जहां भूखे व्यक्तियों को भोजन मिला, वहीं मानवीय मूल्यों का भी विकास हुआ। ये जो सेवा चल रही थी, इसमें सबसे जरूरी यदि हम देखें तो यहाँ पर मानवीय मूल्यों का विकास हुआ। धर्मशालाओं में इस सामान्य खाद्य सेवा प्रबंधन से इस व्यवस्था ने धीरे धीरे व्यापार का रूप ले लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन के लिए धर्मयात्री यथाशक्ति धन दान दिया करते थे, जो इन सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित रखने में मदद करता था। यदि हम इसका पूरा फूड सर्विस सिस्टम खाद्य सेवा प्रबंधन का इतिहास देखते हैं तो आप देखेंगे शुरुआत कहाँ से हो रहा है। प्राचीन काल से हो रहा है। जब तीर्थ यात्री यात्रा पर जाते थे तो धर्मशालाओं में उनकी खाद्य जल की, पेय पदार्थ की रुकने की व्यवस्था की जाती थी। साथ साथ में मध्यकाल में भी यह प्रक्रिया पूरी चली आई। इसके साथ में यह निःशुल्क सेवा तो थी, लेकिन धीरे धीरे धर्मशालाओं में जो उच्च वर्गीय लोग होते थे वो क्या करते थे, धन दान का देना शुरू कर दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से ये सेवा जो थी वो निरंतर चलती आ रही थी। इसके साथ साथ में मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड करी है। स्वतंत्रता से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को खाद्य की भारी कमी का सामना करना पड़ा था और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 दिसंबर 1942 को गवर्नर जनरल्स काउंसिल के वाणिज्य सदस्य के अधीन एक खाद्य विभाग की स्थापना की गई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए खाद्य विभाग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1 दिसंबर 1942 को। बहुत शॉर्ट है। अगर हम इसकी हिस्ट्री डेवलपमेंट देखें, इतिहास और विकास से, तो ये सफिशिएंट है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए
कि जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई, व्यापार का जो इसने बड़ा सा रूप ले लिया, वो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो प्राचीन काल में तीर्थयात्री से जो यात्रा पे जाते थे और ये धर्मशालाओं से इसकी शुरुआत हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले पॉइंट पे हम फूड सर्विस सिस्टम के टाइप्स देखेंगे, जो उनके प्रकार होते हैं उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।